दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे सितारों तक जाती है और फिर धड़ाम से जमीन पर आकर गिरती है। एक तरफ तो इंसान को दूसरे ग्रहों पर बसाने के बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ जमीन पर अरबों डॉलर का नुकसान और भारी लीगल टेंशन। बड़ी अजीब सी स्थिति है ना। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब देखिए, हाल ही में सामने आई इन कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में एक बड़े दिलचस्प बात लिखी है कि ये सारी स्पेस वाली तैयारी इसलिए हो रही है ताकि हम इंसानों का अंत उन बेचारे डायनासोर जैसा ना हो। मतलब एक्सटिंक्शन से बचना ही इनका सबसे बड़ा और अल्टीमेट गोल है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम इस मास एक्सटिंक्शन से बचेंगे कैसे? इसका जो सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है ना, वो हमारी इस छोटी सी धरती से बहुत बहुत दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपा है। अगर हम इस हिंदी न्यूज़पेपर की डिटेल रिपोर्ट और इन कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही क्लियर, हालांकि थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग पिक्चर बनकर सामने आती है। चलिए देखते हैं आखिर इन भारी भरकम ब्लूप्रिंट्स में है क्या। तो सबसे पहले आइए इस विजन के उस हिस्से की बात करते हैं जो सीधे इंसान को बचाने की प्लानिंग कर रहा है। इन फाइलिंग में धरती से बाहर के 3 बिल्कुल माइंड ब्लोइंग टारगेट सेट किए गए हैं। पहला, मंगल ग्रह पर एक पूरी नई दुनिया बसाना। दूसरा, चांद पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना। और तीसरा, स्पेस में सोलर पावर से चलने वाले एआई डेटा सेंटर्स बनाना। और इनमें जो सबसे एम्बिशियस गोल है ना, वो नंबर आपको हैरान कर देगा। 10 लाख। मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों की एक फुली सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बसाने का प्लान है। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन होगा। अब आप सोचेंगे ये होगा कैसे? तो इसका पूरा दारोमदार स्टारशिप रॉकेट पर है। प्लान यह है कि हर साल ऐसी 100 फ्लाइट्स उड़ेंगी जो जरूरी सामान और लोगों को वहां ले जाएंगी। लिटरली स्पेस ट्रैवल को एक डेली रूटीन की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, अगर हम थोड़ा धरती के करीब आएं तो चांद को एक फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देखा जा रहा है। आइडिया यह है कि जो भारी और पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें धरती से हटाकर चांद पर शिफ्ट कर दिया जाए। काफी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है ना? लेकिन रुकिए, सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं, एक और बहुत बड़ी चीज है जिसे पावर करने के लिए सीधे स्पेस का रास्ता देखा जा रहा है। देखिए, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको पावर करने के लिए हमारे टेरेस्ट्रियल पावर ग्रिड पर बहुत हैवी प्रेशर पड़ रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन एआई सिस्टम्स इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मांगते हैं कि हमारा करंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसके आगे कमजोर पड़ रहा है। इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। टेक्स्ट के मुताबिक इन आने वाले एआई डेटा सेंटर्स को 500 से 2000 मेगावाट पावर चाहिए होगी। मतलब धरती पर अगर इतनी बिजली बनाई जाए तो हमारे रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट पर इसका बहुत भयानक असर पड़ेगा। तो इसका रैडिकल सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, इन डेटा सेंटर्स को धरती से उठाकर सीधे स्पेस की ऑर्बिट में डाल दो। वहां पर इन्हें 24 घंटे बिना किसी मौसम की रुकावट के अनलिमिटेड सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। सुनने में ये सब किसी साई-फाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब फ्यूचर के ये ग्रैंड सपने जमीन पर चल रहे बिजनेस की मेसी रियलिटी से टकराते हैं? चलिए अब थोड़ा धरती पर वापस आते हैं, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट फाइलिंग को देखते हैं तो वहां स्पेस के सपने कम और बिजनेस की उथल-पुथल ज्यादा दिखाई देती है। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ा डर एआई के लीगल इश्यूज को लेकर दिखाया गया है। खास तौर पर एआई से बनाए गए डीप फेक्स और बिना कंसेंट वाले एक्सप्लिसिट कंटेंट को लेकर लॉसूट्स का खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये कंट्रोवर्सीज कोई छोटी बात नहीं है। फाइलिंग खुद मानती हैं कि एआई से जुड़ी ये लीगल उलझनें और रेगुलेटरी टैंगल्स करंट प्लेटफॉर्म्स के डेली ऑपरेशंस के लिए एक बहुत बड़ा हैजर्ड बन चुकी हैं। और हाँ, इस अर्थली स्ट्रगल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कहीं दिखता है तो वो है प्लेटफॉर्म एक्स की करंट फाइनेंशियल हालत। अगर हम सोर्स मटेरियल में दी गई फिडेलिटी की रीसेंट असेसमेंट रिपोर्ट्स को देखें तो इस प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन में एक्विजिशन के बाद से एक बहुत ही मैसिव और ड्रामेटिक गिरावट आई है। नंबर्स बिल्कुल साफ हैं। जिस प्लेटफॉर्म को $44 बिलियन जैसी ह्यूज अमाउंट देकर खरीदा गया था, उसकी आज की वैल्यूएशन गिरकर सिर्फ $12.5 बिलियन रह गई है। बिजनेस वर्ल्ड में इतनी तेजी से पैसा डूबना सच में हैरान करने वाला है। अगर इसे परसेंटेज में कहें तो ये सीधा सीधा 71% का नुकसान है। एक तरह से ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लीड है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो कुल मिलाके हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग टाइमलाइंस चल रही हैं। एक तरफ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए गैलेक्सी में एक्सपैंड करने के ग्रैंड ब्लूप्रिंट्स हैं और दूसरी तरफ ऐसे धरती वाले बिजनेस हैं जो इस वक्त प्रैक्टिकली अरबों डॉलर का नुकसान उठा रहे हैं।
और इस सब से एक बहुत ही क्रूशियल आखिरी सवाल पैदा होता है, क्या ज़मीन पर चल रहे इन बिजनेस की ऐसी फाइनेंशियली अनस्टेबल कंडीशन कभी इंसान को स्पेस में बसाने के उन महंगे और ग्रैंड सपनों का बोझ उठा पाएगी, या फिर ये सपने बस कागज़ों पर ही रह जाएंगे? सोचिएगा ज़रूर।